हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे इतिहास और मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिलन होता है। जी हाँ, मैं हूँ कोलकाता के प्रिंसेप घाट में। आप देख सकते हैं, ये है कोलकाता का प्रिंसेप घाट। ब्लॉग में बने रहें, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये प्रिंसेप घाट कब बना, किसने बनवाया और इसका नाम प्रिंसेप घाट ही क्यों पड़ा। ये देख सकते हैं, ये हमारे इतिहास को और मॉडर्न स्ट्रक्चर का जीता जागता उदाहरण है। हुबली ब्रिज और दूसरी तरफ है हमारा इतिहास। दोस्तों, आज हम कोलकाता की सबसे रोमांटिक और सुकून भरी जगह खड़े हैं। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये 1841 में जेम्स प्रिंसेप्स की याद में बनाया गया था। इस जगह को पैलेडियन पोर्च भी कहा जाता है। पैलेडियन इसलिए क्योंकि इटली के मशहूर आर्किटेक्ट एंड्रियो पैलेडियो की स्टाइल में बना है। जैसे ग्रीक मंदिरों जैसा। और पोर्च इसलिए क्योंकि 1841 में जब अंग्रेज नदी के रास्ते आते थे तो उनके लिए कोलकाता एक ग्रैंड एंट्रेंस हुआ करता था। देख सकते हैं ये विशाल स्तंभ कैसे हमें ग्रीक मंदिरों की याद दिलाते हैं। क्या खूब नज़ारा है। ये बड़े बड़े हॉल अपने अंदर समेटे हुए खड़ा हुआ ये प्रिंसेप घाट, क्या अद्भुत नज़ारा है। एक तरफ सेकंड हुबली ब्रिज और दूसरी तरफ जेम्स प्रिंसेप्स का स्मारक। क्या खूब कॉम्बिनेशन है मॉडर्न आर्ट और इतिहास का। जेम्स प्रिंसेप्स कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक जीनियस थे जिन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अगर वो नहीं होते तो शायद हमें मौर्य समाज के इतिहास का इतना पता नहीं चलता। शायद इसीलिए जेम्स प्रिंसेप्स के नाम पे ये स्मारक मौजूद है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव घाट की तरफ। यही रास्ता सीधे जाता है घाट की तरफ और इसी रास्ते में हमें प्रिंसेप घाट के एक रेलवे स्टेशन को भी क्रॉस करना पड़ेगा। जी हाँ, प्रिंसेप घाट का अपना रेलवे स्टेशन भी है जो हमें रेल से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये देखिए, अच्छे अच्छे गुलाब के फूल सब मिलता है यहाँ पे। ये है एक रोमांटिक रेलवे स्टेशन जो हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। क्या खूब नज़ारा होगा जब यहाँ ट्रेन आती होगी। चारों तरफ हरियाली, बीच में दौड़ती हुई ट्रेन। प्रिंसेप घाट है ना अद्भुत। चलिए अब आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाते हैं जिसको देखने के लिए यहाँ पे हज़ारों लोग शाम के समय आते हैं। ढलता हुआ सूरज, हुबली नदी और विद्यासागर का सेतु, क्या कॉम्बिनेशन है। शाम को ढलते हुए सूरज की रोशनी में इस हुबली नदी में पारंपरिक लकड़ी की नाव में बैठ के सैर करने का जो मज़ा है उसका तो एक कोई बयान कर पाना इम्पॉसिबल है। ये देखिए, नदी का चमचमाता पानी और सूरज की ढलती हुई किरणों के साथ कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आपने इस पारंपरिक लकड़ी की नाव में बैठ के इस नदी की सैर नहीं करी तो फिर आपने कुछ नहीं किया। अब हम चलते हैं एक और आकर्षण की ओर। जी हाँ, अब हम चलते हैं पार्क की ओर। ये देखिए, हरे भरे पेड़ और साथ ही में दौड़ती हुई ये ट्रेन क्या विंटेज वाइब देती है। इस विंटेज वाइब को लेने के लिए आप यहाँ पे आएँ और इस पार्क की सैर करें। शाम के समय जब सूरज ढल गया हो या ढलने वाला हो, उस टाइम पे इस पार्क में सैर करने का मज़ा जो है वो अलग ही आता है। यहाँ पे
हर उम्र के लोग आते हैं, ये नहीं है सिर्फ यहाँ पे कपल्स आते हों या बॉयज़ आते हों, हर उम्र के लोग आते हैं यहाँ पे। अब शाम हो गई है तो लाइटिंग ऑन हो गई है, देखिए लाइट में ये पार्क कितना खूबसूरत दिखता है। ये लाइव कॉन्सर्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मज़ा आता है जब कहीं पे आप फुर्सत के लम्हे बिताने के लिए आते हैं और इस तरीके की एक्टिविटी आपको मिलती है, तो सच में अंदर से आपको एनर्जेटिक फील कराती है। मैंने तो बड़ा मज़ा लिया, अब आप भी देखिए। ये देखिए यहाँ पे पार्क खुलने का समय लिखा है सुबह 5 बजे से 11 बजे तक। यहाँ आकर अगर आपने झालमुरी नहीं खाई या 50 साल पुराना स्कूप पार्लर की आइसक्रीम नहीं खाई तो ट्रिप फिर अधूरी है। सच में ये देखिए आगे क्या अद्भुत नज़ारा है, फाउंटेन चल रहा हो, साथ में हुबली नदी हो, चाय हो और हाथ में आपके चाट का पत्ता हो तो क्या मज़ा आ जाएगा। यहाँ आके अगर आपने ये मस्ती नहीं करी ना तो फिर आपका आना बेकार है। यहाँ पे आए तो हर एक मोमेंट्स को आप एंजॉय करें। और ये देखिए नाव ने भी अपनी लाइट ऑन कर ली है ना अद्भुत नज़ारा। चलिए अब आप लोग जब तक ये एंजॉय करें तो हम भी अपनी पापड़ी चाट का मज़ा तो ले ही लेना, क्योंकि मेरी भी ट्रिप अधूरी हो जाएगी भाई साहब। फिर तो कतनी और करनी में फ़र्क हो जाएगा ना, तो मैं फ़र्क करने वाला तो इंसान हूँ नहीं। चलो भैया दे दो हमारी चाय और पापड़ी चाट। ये लीजिए साहब, हमने दे दिए हैं पैसे और ये ले ली अपनी कॉफ़ी एंड अपने कैमरामैन के लिए चाय। नज़र नहीं लगाना भाई लोग, आप लोग भी आओ और मज़े करो, है ना कमाल का। आ जाओ फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। ये लो भाई, याहू ऑसम, मज़ा आ गया यार, लाजवाब शानदार मज़ा आ गया। दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग प्रिंसेप घाट के ऊपर। आज हमने इसको बहुत मज़े लिए। हमने यहाँ पे जाती हुई ट्रेन देखी, प्रिंसेप घाट देखा, नदी का किनारा देखा, डूबता हुआ सूरज देखा, सब कुछ देखा। ये सब कुछ मज़े आप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे बाया ट्रेन भी आ सकते हैं, सियालदह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बाया बस भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल रेट पे आप यहाँ पे बाया मेट्रो भी आ सकते हैं। हार्ट टू हार्ट आप 20 से 30 रुपये में यहाँ पहुँच सकते हैं। प्रिंसेप घाट सातों दिन खुला रहता है और ये सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ओपन रहता है। बट यहाँ की जो बोटिंग है वो 8:30-9 बजे तक क्लोज़ हो जाती है। यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस आपको नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ बोटिंग अगर आपको करनी है, जो नौका बोट चलती है, अगर उसमें आपको बैठना है तो उसके आपको 400 रुपये देना होते हैं। और एक बोट में मिनिमम मैक्स टू मैक्स 4 लोग ही बैठ सकते हैं। कोई ग्रुप के में नहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, कोई इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। तो जितने लोग आए हैं वही लोग बोट में बैठ सकते हैं। बाकी और भी कोई यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। इसी तरीके की मज़ेदार एडवेंचर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इसी तरीके की मज़ेदार एडवेंचर आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुश रहें। जय हिंद।